टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 15 जून के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑन 14 जून। हर साल विश्व रक्त समूह डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑन 14 जून। क्यों क्यों 14 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे? तो याद रखना, उस दिन एक साइंटिस्ट का बर्थडे है जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। कौन है ये? तो याद रखना, इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इसी वजह से उनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की, जैसे ए, बी और ओ। इन 3 ब्लड ग्रुप की इन्होंने खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो याद रखना, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB पॉजिटिव। अगर वो पूछे यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, तो वो है O नेगेटिव। और ये दिवस मनाने की शुरुआत कौन से साल की गई? तो ये दिवस मनाने की शुरुआत 2005 में की गई। और इस साल की थीम क्या है? तो याद रखना, इस साल की थीम है डोनेटिंग ब्लड इज एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी। सॉलिडेरिटी का मतलब होता है एकजुटता, मतलब ब्लड डोनेट करना हमें एकजुटता में रखता है, ब्लड डोनेट करना। और इस साल की 2022 की थीम है ये वाली। और ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की? तो उनका नाम है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड पर्सन टू सर्व एज अ क्वीन और क्वीन ऑफ अ कंट्री। दूसरे पर्सन जो एज अ किंग रहे हैं और या क्वीन रही हैं एक कंट्री की सबसे ज्यादा वक्त, मतलब कौन ऐसी वुमेन है या मैन है जो सेकंड पर्सन बन गया है एज अ लॉन्गेस्ट सर्व करने वाला एज अ किंग और क्वीन? तो याद रखना, वो सेकंड पर्सन बन गए हैं एलिजाबेथ सेकंड। कौन है एलिजाबेथ सेकंड? ये यूके इंग्लैंड की महारानी है। और फर्स्ट पर्सन कौन थे? तो वो थे लुइस 14। लुइस 14 ये फ्रांस के किंग थे और अब इन्होंने सर्व किया है फ्रॉम 1643 से लेकर 1715 तक, मतलब 72 ईयर्स इन्होंने राज किया है इन फ्रांस, एज अ किंग रहे हैं और ये सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट सर्व करने वाले हैं। और एलिजाबेथ के हो गए हैं 70 ईयर्स और ये सेकंड पर्सन बन गई है। और थर्ड पर्सन है, इनका नाम है भूमिदयाल। ये थाईलैंड के किंग थे और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, फ्रांस की राजधानी पेरिस और यूके की राजधानी लंदन। और पेरिस के इस समय कौन है प्रधानमंत्री? तो उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन टू वॉन गोल्ड मेडल इन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप। वो कौन बने हैं? गरनायुडू सानामती, पहले भारतीय जिन्होंने सोने का मेडल जीता है। कहाँ पर? वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप, विश्व युवा
चैंपियनशिप प्रतियोगिता और जो हुई है इन मैक्सिको। और इन्होंने कौन से किसके खिलाड़ी हैं, तो ये वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता थी और वेट लिफ्टिंग की प्रतियोगिता में इन्होंने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। और ये प्रतियोगिता 2022 की मैक्सिको में हुई और गुरनाडू सानामती पहले भारतीय बन गए हैं और वेट लिफ्टिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगर मैं बात करूं वेट लिफ्टिंग की, तो एक फेमस खिलाड़ी हैं, उनका नाम है मीराबाई चानू। ये एथलीट हैं, फेमस वेट लिफ्टर हैं। इन्होंने फर्स्ट मेडल जीता था इन टोक्यो और किस फील्ड में, वेट लिफ्टिंग में। और कौन सा मेडल जीता, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। और कहाँ की रहने वाली हैं, शी इज फ्रॉम मणिपुर। और अभी अभी निखत जरीन निखत जरीन ने भी गोल्ड मेडल जीता। कहाँ पर निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो इन्होंने बॉक्सिंग की चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, जो कहाँ पर हुई, इन तुर्की। और इन्होंने और इन्होंने कौन से नंबर की बन गई है, थर्ड नंबर, सॉरी फिफ्थ वुमेन टू वॉन गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप फॉर फिफ्थ इंडियन। और मैक्सिमम टाइम इस प्रतियोगिता में जीते हुए हैं एमसी मैरी कॉम ने। अभी अभी तुर्की कंट्री ने अपना नाम भी चेंज कर दिया, क्या रख दिया है, तुर्की। हमारा अगला क्वेश्चन है नेशनल ई गवर्नेंस रिपोर्ट। राष्ट्रीय ई लोकतंत्रता रिपोर्ट आई है और ये किसने निकाली, ये निकाली गई जितेंद्र शाह के द्वारा। कौन है जितेंद्र शाह, तो ये है साइंस एंड आईटी टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री, साइंस के मिनिस्टर है ये जितेंद्र शाह। और इन्होंने 7 सर्विसेज पर, ये पैरामीटर्स पर, 7 सर्विसेज कह लो या पैरामीटर्स कह लो, जैसे आपके इन्वायरमेंट हो गया, लोकल गवर्नेंस हो गई, टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गई, फिर आपकी हेल्थ हो गया। और इन ऐसे फैक्टरों में इन्होंने रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है नेशनल गवर्नेंस रिपोर्ट। जैसे आपका फाइनेंस हो गया और एम्प्लॉयमेंट हो गई, इन 7 फैक्टरों में इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। और कौन सा राज्य इन 7 सर्विसेज पर सबसे ज्यादा काम कर रहा है, मतलब वहां पर इन सर्विसेज के कारण लोकतंत्रता है, तो याद रखना 3 प्रकार की रिपोर्ट्स निकाली हैं। एक है नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज की, और एक ए कैटेगरी और एक बी कैटेगरी में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा टॉप किया है नागालैंड ने, और ए कैटेगरी में टॉप किया है केरला ने, और बी कैटेगरी में किया है ओडिशा ने। अगर मैं बात करूं केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, नागालैंड की राजधानी कोहिमा और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। अभी अभी जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था उसमें इंडिया की रैंक कौन सी थी, उसमें इंडिया की रैंक है 85th रैंक है। और फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रीडम प्रेस इंडेक्स में हमारी रैंक कौन सी रही। हमारा अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती के चेयरमैन कौन बने हैं, या उनको प्रसार भारती का एडिशनल कार्यभार किनको दिया गया है, तो वो दिया गया है मयंक कुमार अग्रवाल को। आपको पता होगा कि जो प्रसार भारती है 2 पार्ट्स में काम करती है, एक है इनका ऑल इंडिया रेडियो और एक है दूरदर्शन। पहले जो मयंक कुमार थे वो दूरदर्शन के चेयरमैन थे, पर अब इनको दूरदर्शन भी है और इनको
एडिशनल कारोबार दिया गया है प्रसार भारती का भी। और ये प्रसार भारती की इस्टेब्लिशमेंट 1997 में की गई थी। इसी तरह मैं बात करूं तो इस समय सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो वो है अमिताभ कांत। और अब मैं कल बात करूंगी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है, तो उनको कौन बनाए गए हैं, सुमित के बेरी। हमारा अगला क्वेश्चन है सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट किस राज्य ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो वो लॉन्च किया गया है केरला के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है, फॉर व्हीकल्स, मतलब इन व्हीकल्स पर लगाया जाएगा ट्रैकिंग डिवाइस। जहां पर भी आपकी गाड़ी घूम रही होगी आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाया करेगी, कितनी स्पीड पर चल रही है और कहाँ पर है। और ये इसके लिए इन्होंने प्रोजेक्ट चलाया है सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट फॉर व्हीकल्स की ट्रैकिंग करने के लिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग करने के लिए। और अगर मैं बात करूं केरला की तो इंडिया की पहली पेपरलेस पेपरलेस हाई कोर्ट भी कहाँ पर है, इन केरला। केरला की जो हाई कोर्ट है वो इंडिया की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बन गई है। और इस समय कितनी हाई कोर्ट्स हैं, 25 हाई कोर्ट्स हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 19th शांग्री ला डायलॉग। 19th शांग्री ला डायलॉग ये सबसे पहले हुआ था 2002 में। और इस समय कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है। और ये किसके लिए किया जाता है, एशिया की सिक्योरिटी पर बात की जाती है कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं ऑन एशिया और उनकी सिक्योरिटी कैसे मजबूत की जा सकती है, एशिया की सिक्योरिटी, इस पर बात होती है इस डायलॉग में। और ये राइजाना डायलॉग आपको पता होगा कि राइजाना डायलॉग है जो हुआ था दिल्ली में। और इसकी ही राइजाना डायलॉग कॉपी है शांग्री ला की। राइजाना डायलॉग पर भी सिक्योरिटी की बात की जाती है। और एशिया सिक्योरिटी में ही जो शांग्री ला डायलॉग है वहां पर भी एशिया की सिक्योरिटी पर ही चर्चा की जाएगी। और इस साल का डायलॉग हुआ है इन सिंगापुर। और कितनी कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। और हमारे इंडिया की तरफ से कौन करेंगे, तो वो करेंगे एडमिरल विश्वजीत। अगर सिंगापुर की बात करूं तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर। और जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है या सिटमैक्स एक्सरसाइज है, ये भी किस कंट्रीज के साथ होती है, सिंगापुर। सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है इंडिया प्लस सिंगापुर, सिम्टमैक्स एक्सरसाइज होती है सिंगापुर प्लस थाईलैंड प्लस इंडिया। हमारा लास्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फर्स्ट पेटेंट फॉर डिजिटल वैक्सीन भार्गव श्री प्रकाश। दुनिया की पहली पेटेंट दी गई है किनको, फॉर डिजिटल वैक्सीन, तो वो दी गई है भार्गव श्री प्रकाश को। और पेटेंट कितने सालों के लिए दिया जाता है, फॉर 20 ईयर्स दिया जाता है। और कितने सालों के लिए दिया जाता है, 20।
तो कितने सालों के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फॉर 20 ईयर्स। पेटेंट दिया जाता है 20 वर्षों के लिए। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।